बाय 1 और जो भी पूरे का आंसर आएगा वो आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना है। आई थिंक इसका आंसर 120 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे मुझे 3 कितने हैं दोस्तों, 5 है, और बाकी जो जो बचा वो मैं लिख रहा हूँ, देखो 5, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 4, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 3, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ n-4, फिर क्या आएगा दोस्तों n-5, और मुझे इसका पार्टनर मिल गया तो यहाँ पे मैं सम को क्या करूंगा, रोक दूंगा। अब दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी आप रिस्पॉन्स दिखाते जाओ, फटाफट हम सिलेबस कवर करते जाए। फर्स्ट एक्सरसाइज को मैंने एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था, और आज का एक्सरसाइज भी दोस्तों एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करूंगा। ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉलेजेस में ये एक्सरसाइज ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से कर लेना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में जो पार्ट है उसके लिए मैं कुछ एक बेसिक चीजें बता रहा हूं। स्टार्टिंग के बहुत सारे पार्ट को आप खुद सॉल्व करोगे। देखो पहले आप स्टार्टिंग का 2-3 मिनट ध्यान से देखो। कभी भी अगर ऐसा आया 4 फैक्टोरियल, इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, 4 से आपको कहां तक जाना है, आपका याद रखना 1 तक जाना है। अगर आप 1 तक जा रहे हो तो ये फैक्टोरियल गायब हो जाएगा। देखो 4 उल्टा जा रहे हो, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और अगर जैसे ही आप 1 तक पहुंचे तो आपका फैक्टोरियल गायब। और आप बाद में ये सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करना। जैसे अब देखो यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो फाइनली 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना है दोस्तों, 24। अब दोस्तों यहाँ पे अगर समझो 5 फैक्टोरियल है तो क्या करोगे बताओ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और जो भी पूरे का आंसर आएगा वो आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना है। आई थिंक इसका आंसर 120 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इन केस अगर समझो यहाँ पे मैं दे रहा हूं 5 फैक्टोरियल, और दोस्तों इन केस अगर आप लास्ट तक नहीं गए, जैसे यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 पे ही आप रुक गए, तो 3 पे अगर आप रुकते हो तो साथ में बस क्या करना है, फैक्टोरियल ले लेना है। फैक्टोरियल साइन फिर रहेगा, कब फैक्टोरियल साइन गायब हो जाएगा, जब आप 1 तक जा रहे हो। इसलिए बोल रहा स्टार्टिंग का पार्ट अगर आप समझ लिए तो ये एक्सरसाइज के बहुत सारे सम खुद ही आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर समझो कहीं पे भी ऐसा है 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल ऐसा दिया है, अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप पूरे के पूरे 10 फैक्टोरियल निकालो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल निकालो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें से इसको क्या कर दो आप माइनस। ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास दोस्तों, ये ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अच्छा आप क्या करो पता है, कभी भी अगर ऐसा माइनस दिखाई देना तो देखो दोस्तों दोनों में से बड़ा कौन है, बड़े भाई को आपको क्या करना है, छोटा बनाना है, उसको टापली मारो, बोलो भाई छोटा हो जा। तो अब देखो 10 को मैं, जैसे मैंने देखो 5 को 3 तक लेके गया था, वैसे 10 को मैं 6 तक लेके जा सकता हूँ। देखो 10, उससे एक छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों 9, उससे एक छोटा क्या हो जाएगा 8, उससे एक छोटा 7, और उससे एक छोटा इसका भाई मिल गया, भाई के साइज का हो गया, तुरंत आपको रुक जाना है। हाँ 1 तक नहीं गए इसलिए फैक्टोरियल रहेगा, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। फिर दोनों में से आप क्या करोगे दोस्तों, 6 फैक्टोरियल कॉमन लोगे, और ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखोगे, और माइनस यहाँ पे 1, ये पूरे का देखो 6 फैक्टोरियल दोनों में से बाहर आ गया 1, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा बाकी के कंपैरिजन में। एक और चीज मुझे आपको बताना है यहाँ पे, अगर इनकेस दोस्तों ऐसा आ रहा है 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ रहा है दोस्तों 10 फैक्टोरियल, अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपके पास 6 फैक्टोरियल के पूरे आंसर निकालो, फिर आप 10 फैक्टोरियल के पूरे आंसर निकालो, फिर आप डिवाइड करो। बट यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे भी वही करना है। दोनों में से बड़ा भाई कौन है उसको आप छोटा बनाने की कोशिश करो। तो 6 फैक्टोरियल आप ऐसे ही रखो, आप इसे क्या कर सकते हो 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, और फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये ट्रिक फॉलो करके आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, ये चीज ध्यान रखना। एक और चीज मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहता हूं, देखो इनकेस अगर ऐसा है 5 इंटू, देखो ऐसा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और बोलेंगे कि इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो। अगर इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको पहले से ही बोला कि जब आप 1 तक रहोगे तो ही आप फैक्टोरियल में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मुझे इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो देखो 9 8 7 6 है, इसमें मिसिंग पार्ट क्या है दोस्तों 5 4 3 2 1, ये मिसिंग पार्ट है। और दोस्तों यहां पे अगर मैंने यहां पे ये पार्ट लिया तो ये मुझे बैलेंस भी करना होगा 5 4 3 2 1 से।
अब दोस्तों ऊपर वाले पार्ट को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 1 तक है तो 9 फैक्टोरियल, नीचे वाले पार्ट को डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग का पार्ट मेरा समझ लिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, आप आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब बताओ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 8 फैक्टोरियल है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट आपको स्टार्टिंग स्टेज है तो पता होना चाहिए, मैं बीच में बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये पूरे का जस्ट मल्टीप्लाई करो, लिखो। अब मैं मल्टीप्लाई करने चले जाऊंगा, बिना मतलब का वीडियो लंबा होगा, उतने ही देर में मैंने स्टार्टिंग का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, बताओ 10 फैक्टोरियल आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट अगर उसके आगे हम जा रहे हैं, हाँ देखो यहाँ पे सेम ये वाला पार्ट अब भी कराया था, पर ये सॉल्व करके दे रहा हूं। 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है। अब दोस्तों ये दोनों में से मैंने 6 फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ से 1। देखो यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ से ये, तो ये बचा पूरा का पूरा, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब तो मैं यहाँ पे मोबाइल से डायरेक्ट कर रहा हूं, पर आप प्लीज डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना। देखो मैं कर रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5040 माइनस 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 6 फैक्टोरियल का मतलब तो पता है, 6 फैक्टोरियल मतलब आपको पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फाइनली 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 720। और 5 देखो ये 5 4 40 माइनस 1 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 39 आएगा। और फाइनली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5439 मल्टीप्लाई बाय 720। तो फाइनली यहाँ पे 3628080 इस फॉर्म में इसका आंसर आया। आप एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन के इस फॉर्म में इसका आंसर है या नहीं है। तो 3628080 इस फॉर्म में इसका आंसर आया। अब चलते हैं दोस्तों आगे, इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जब भी ब्रैकेट दिया होगा तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे 10 माइनस 6 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये आप वो वाला प्रोसीजर मत फॉलो करना, क्योंकि सबसे पहले हमने छोटे क्लास से पढ़ा है कि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो 10 माइनस 6 कितना आएगा, डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 24। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ये वाला भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया। अगर इस तरह से अगर आता है 12 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, तो देखो आपको कुछ सोचना नहीं है, बताओ किसको कदम किसका बढ़ना स्टार्ट होगा, दोनों में से जो बड़ा है। तो आप देखो यहाँ पे 12 लिख रहे हो, यहाँ पे फिर क्या लिखोगे 11, फिर क्या लिखोगे 10, फिर क्या लिखोगे 9, फिर क्या लिखोगे 8, फिर क्या लिखोगे 7, फिर क्या लिखोगे दोस्तों 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसल, जो बचा हुआ पार्ट है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद सम सॉल्व करना है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो 12 6 डिवाइड बाय 12 कितना होगा 2। अब ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, फाइनली आंसर 2। अब यहाँ पे दोस्तों 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अगर निकालोगे तो पहले आप क्या करो, ब्रैकेट दिया है, जहां ब्रैकेट दिया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 2 जा कितना होगा दोस्तों 6, 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे पहले आप 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा, फिर 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखो हाँ ये सम, देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 फैक्टोरियल। तो फाइनली 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोस्तों 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 फैक्टोरियल। आपको हमेशा बड़े वाले नंबर को एक्सपांड करना, कब तक रुक जाना है, उससे रिलेटेड कोई नंबर यहाँ पे मिल गया। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो फाइनली दोस्तों ऊपर क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल का आंसर है। अब 3 3 जा दोस्तों 9, 2 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 4 आंसर आएगा। तो फाइनली 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 3 4 जा 12 कर दो, एंड 12 7 जा 84।
चेक कर लो 12 7 जा 84 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब दोस्तों आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे, ये देखो ये सेम क्वेश्चन दोस्तों माइनस वाला ही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं होगा कि ये मत सोचना कि माइनस से अलग है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बोला कि जब भी माइनस होगा तो आप क्या करो, 6 को 5 को 4 फैक्टोरियल तक आप जाओ, क्योंकि बाजू में 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल, नीचे वाले पार्ट से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों ये दोनों में से जैसे हमने उस टाइम 6 फैक्टोरियल बाहर निकाला था, अभी कौन सा फैक्टोरियल बाहर आएगा, 4 फैक्टोरियल, यानी अंदर क्या बचेगा 6 5 जा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और नीचे क्या है दोस्तों 4 फैक्टोरियल। तो फाइनली दोस्तों ये देखो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30 -1, तो फाइनली आंसर इज 29। कितना सिंपल है, 29 अच्छे से लिखो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व करो, आपको क्या करना है बस यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल को आप एक्सपांड करो, 6 × 5 × 4, और बाजू में 4 फैक्टोरियल, बाद में 4 फैक्टोरियल बाहर निकालो। 4 फैक्टोरियल बाहर निकालने के बाद ऊपर का जो 8 फैक्टोरियल है दोस्तों, 8 को आपको एक्सपांड करना होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4, और 4 4 कैंसिल कर दो, नीचे जो आंसर है ऊपर जो आंसर है उसको फाइनली मल्टीप्लाई करके वैसे ही रख दो। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने बोला कि इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 6 - 4 कितना आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद आप नीचे 2 फैक्टोरियल हो गया, ऊपर 8 फैक्टोरियल हो गया, तो आप किसको एक्सपांड करोगे बताओ, बड़ा भाई कौन सा है 8, तो 8 को आप एक्सपांड करो, 2 आया कैंसिल कर दो, बाकी जो आंसर है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यही सब पार्ट स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बाकी है, अभी बता रहा हूं। अब देखो इसे हमें क्या करना है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब देखो मैं इसे सिस्टमैटिक वे में लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, पहले 10 है इसमें, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे मिसिंग क्या है, 4 3 2 1, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 4 3 2 1, वहां तक पहुंच गया। बट यहाँ पे अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो मुझे 4 फैक्टोरियल से बैलेंस भी करना होगा। तो फाइनली अब ऊपर में अगर ऐसा है 10 9 8 7 6 5, इसका मतलब पता है 4 3 2 1, तो फाइनली इसका मतलब भी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है दोस्तों 4 फैक्टोरियल। तो फाइनली ये 4 मतलब फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे दोस्तों मैं 6 को क्या लिखूंगा 3 2 जा, 9 को लिखूंगा 3 3 जा, 3 4 जा, एंड 3 5 जा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पैसे लिखता 15 के बाद वाला नंबर 14 ये सब था ही नहीं, तो दिखाई दे रहा था कि ये 3 के मल्टीपल वाले हैं। बाद में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं 3, इसमें से एक 3 मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि 5 4 3 2 1 मुझे लिखना है, पर बाकी का सब 3 ले लूंगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मुझे 3 कितने हैं दोस्तों 5 है, और बाकी जो जो बचा वो मैं लिख रहा हूँ, देखो 5, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 4, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 3, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ 2, और 1 नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 1, यहाँ पे 3 1 जाओ 3 1 लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 3⁵5, और ये इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसे अगर आपको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो 9 है 8 है 7 है 6 है, बहुत आसानी से कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, नीचे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो ऊपर 9 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लेसन इजी लगने लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप आगे आ रहे हो, देखो यहाँ पे 5 × 10 × 15 × 20, अब यहाँ पे मुझे 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, कोई भी नंबर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं दिख रहा। तो ये देखो मैं 5, इसे मैं क्या लिखूंगा 5 2 जा, इसे मैं क्या लिखूंगा 5 3 जा, इसे मैं क्या लिखूंगा 5 4 जा। अब फाइनली अगर मैं लिखूं तो देखो यहाँ पे देखो 1 5 2 5 3 5, एक 5 तो मेरे को इनके लिए रखना होगा, तो यहाँ पे मैं 5⁵3 लिख रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा नंबर है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर क्या है दोस्तों 1। तो यहाँ पे देखो 5⁵3 इंटू ये पूरे को अगर आप देखोगे तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। तो फाइनली ये भी फैक्टोरियल फॉर्म में क्या हो गया दोस्तों कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। अब देखो इसके आगे का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि इवेल्युएट करो, जस्ट यहाँ पे क्या करना है आपको वैल्यू पुटअप करना है, सम सॉल्व करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो ये मैं एक सम आपको बता दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे इन्होंने n फैक्टोरियल लिया है, यहाँ पे क्या लिया दोस्तों r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। तो दोस्तों देखो यहाँ पे n
मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 6 फैक्टोरियल, आर मतलब 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोस्तों एन मतलब 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 कितना आएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली दोस्तों ये 8 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करना मैंने सीखा है। तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा 8 है। 8 को आप छोटा करने की कोशिश करो तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा। नीचे क्या है दोस्तों 6 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 1। 2 1 जा 2 4 जा, तो फाइनली 7 4 जा कितना होगा दोस्तों 28। तो ये वाला भी पार्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों कवर हो गया। अब देखो इस तरह के देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एन की जगह पे 12 पुट करना, आर की जगह पे 12 पुट करना। तो ऐसे अलग अलग नंबर्स पुट करके आपको ये क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। अब दोस्तों मेन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है। बहुत सारे कॉलेजेस में बस इस लेसन में यही क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। देखो ओवरऑल मैंने इसके पहले का जो लेक्चर्स लिया, अगर आप चाहते हो कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो तो आपको वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अदरवाइज आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बस जा रहे हो तो अपने कॉलेज के जो मेन मेन क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हो, बट साथ में दोस्तों आपको बाकी के क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से परम्यूटेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने 1 घंटे का वीडियोस बनाया, बस 1 घंटा बैठो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इस लेसन का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। n अपॉन 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखो 1 फैक्टोरियल को मैं 1 ही लिख दे रहा हूं, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले जहां पे प्लस वाला पार्ट है ना दोस्तों, उसमें जो बड़ा वाला नंबर है वो नंबर दोनों के नीचे रहना चाहिए। तो यहां पे उल्टा खेल चलेगा। यहां पे मैं क्या करूंगा पता, छोटे नंबर को बड़ा बनाऊंगा इक्वल करने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक ही फंडे से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो ये 3 है, ये 6 फैक्टोरियल है, और दोस्तों यहाँ पे ये 1 है, ये 4 फैक्टोरियल है। और अगर मुझे इस 4 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 4 मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है दोस्तों 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऑलरेडी ये वाला पार्ट यहाँ पे है, तो बस इसमें क्या मिसिंग है 5 और 6। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 से बैलेंस कर दूं तो ये 6 फैक्टोरियल बन सकता है। तो देखो n 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 6 5 30, और ये पूरे का मतलब अब क्या हो गया दोस्तों 6 फैक्टोरियल, और ये दोनों आप देखो सेम हो गए। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में छोटे वाले को आपको बड़ा करना है। तो यहाँ पे देखो n अपॉन 8 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे दोस्तों ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिखा, और ऊपर वाले नंबर का हमने क्या कर दिया दोस्तों प्लस। अब इस टाइम में फिर से हम पुराने वाले रूल पे आ जाएंगे, क्योंकि अब प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। अब बस क्या है, ये ऊपर वाला प्लस भी हटा दो आप। देखो ऊपर का क्या हो गया 33, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 6 फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है n अपॉन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 33 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो फिर वही रूल हमारा, जो बड़ा भाई है उसको छोटा करना है। मतलब 8 फैक्टोरियल जो है दोस्तों उसे मैं 6 में लेकर आ रहा हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6। अब दोस्तों ये देखो ये भी नीचे ये भी नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे n अपॉन 8 इंटू 7, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 33, देन n इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैं मेरा टाइम बचाने के लिए मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप प्लीज मल्टीप्लाई बता देना। देखो 33 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे n इक्वल टू 1848 आंसर आया। पर देखो आपका आंसर क्या है, यही आंसर आया क्या, एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 33 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे n अपॉन 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो रास्ते हैं। देखो यहाँ पे
6 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट यहाँ पे लाके आप माइनस करके सेम फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये देखो n है 6 फैक्टोरियल है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिया 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या बचा 4/8 फैक्टोरियल। या तो आप ये दोनों को सेम भी कर सकते थे, यहाँ पे 7 8 से मल्टीप्लाई करके 8 फैक्टोरियल भी कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो ये 6 फैक्टोरियल हुआ तो मैं इसे 6 फैक्टोरियल वन टाइम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है 4/8 फैक्टोरियल, और ऊपर वाला पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस। अब अगर मैं इसे लिखने जाऊं तो दोस्तों n-3 अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है 4, और 8 फैक्टोरियल का क्या लिखूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब दोस्तों ये देखो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो n-3 4, और यहाँ पे दोस्तों देखो 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनली ऊपर क्या बचा दोस्तों 1, और नीचे क्या बचा दोस्तों 7 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो फाइनली यहाँ पे n, यहाँ पे 1/14, यहाँ पे दोस्तों +3, तो n इक्वल टू अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 42 और नीचे 14, तो फाइनली दोस्तों 43/14 आंसर आया। कितना है 43/14। तो यहाँ पे हमें n का दोस्तों वैल्यू मिल गया। क्या आंसर मिला मुझे 43/14, यहाँ पे मेरा आंसर आया सेकंड का। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, मैंने बोला जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हर चीजें मैं सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है देखो 1 फैक्टोरियल को मैं 1 लिख रहा हूँ अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल को 1 लिख रहा हूँ अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4/5 फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो आपको मैंने रूल बताया है कि आप क्या करो, सबसे पहले सेम करो प्लस माइनस में। तो दोस्तों देखो जो छोटा वाला है उसको आप सेम कर सकते हो, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो ये 5 फैक्टोरियल में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बैलेंस कर रहा हूँ, और ये 4 अपॉन क्या है दोस्तों 5 फैक्टोरियल, तो 1/n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो गया 4/5 फैक्टोरियल, और ये क्या है दोस्तों 5। अब दोस्तों ये आएगा 1/n फैक्टोरियल इक्वल टू ये 5 फैक्टोरियल हमने 1 टाइम लिखा, और ऊपर क्या आएगा दोस्तों 5 - 4, तो 1/n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/5 फैक्टोरियल। अब फाइनली अगर मैं इसे 5 फैक्टोरियल बन जा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल बन जा n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसल, देन n इक्वल टू 5। तो दोस्तों जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, और प्लीज ये चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में बस यही करवाया जाता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो n+1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 42 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों n-1। अब यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे 42 है, n-1 है। सबसे पहले ये आपको टेंशन में आएगा, टेंशन आ रहा होगा कि सर इसमें से मतलब किसको मैं एक्सपांड करूं, तो मैंने बोला था जो बड़ा भाई है वो आप एक्सपांड करो, बड़े भाई को आप एक्सपांड करो। तो देखो n-1 और n+1 में तो आपको समझ में आ रहा है n+1 बड़ा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 7 फैक्टोरियल होता था तो अपन क्या लिखते थे 7, तो वैसे n+1 को पहले n+1 सेम रखेंगे, फिर हम क्या करते थे दोस्तों 6 लिखते थे, मतलब 1 कम किया, तो अगर मैं n+1 में से 1 कम करूंगा तो n हो जाएगा, और दोस्तों फिर से 1 कम करेंगे तो n-1 हो जाएगा, और जैसे ही मैच हो गया तो रुक जाना है। देखो यहाँ पे इसका भाई मिल गया और 1 नहीं आया तो इसलिए साथ में फैक्टोरियल रहेगा, और ये क्या है दोस्तों 42 n-1 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है n+1, मैं इसको पहले n लिख दिया, चलेगा मल्टीप्लीकेशन में 42। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्राई और एरर मेथड से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, या तो आपके पास ऑप्शन दूसरा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक मेथड से जा रहा हूँ, n और 42 विच इज इक्वल टू 0, देन n माइनस समथिंग, n माइनस दोस्तों प्लस इक्वल टू 0। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए। तो दोस्तों 7 6 जा। अब दोस्तों यहाँ पे n-7 इक्वल टू 0 एंड n+6 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा n, यहां पे एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा मैंने साइन अलग लिया है, साइन सही कर दो। देखो ये देखो n इंटू एन, n स्क्वायर, n इंटू एन, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइन चेंज होगा, पहला साइन प्लस आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा, और रूल वही है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया -7, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 6। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो -7 ये नंबर नहीं चलेगा, तो ये क्या हो गया कैंसिल, देन देयरफॉर n इक्वल टू कितना है दोस्तों 6। ये हमारा आंसर है। यहाँ फैक्टोरियल के अंदर ये वाला नंबर नहीं चलेगा, माइनस वाला, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया दोस्तों 6 आया।
अब दोस्तों इसके आगे अगर आप चलोगे, देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। आपको पता है दोनों में से जो बड़ा है उसको आप एक्सपांड करो। x+3 और x+1 में से कौन सा बड़ा है? x+3। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड n। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसे भी आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 17 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको एक्सपांड किसको करना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि सर ये वाला एक्सपांड करूं कि ये वाला करूं। देखो एक तरीका बता रहा हूं, अगर इस केस में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, वैसे तो मुझे लग रहा है कि पता चल रहा होगा, नहीं पता है तो देखो, अगर मैं इन केस अगर ऊपर वाले को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं 17 माइनस एन है, मैं -1 कर रहा हूं तो 16 माइनस एन होगा, फिर 15 माइनस एन होगा, फिर 14 माइनस एन होगा, और सेम आ गया, मतलब सेम आ रहा है ऊपर वाले के करने से, तो ऊपर वाला ही एक्सपांड होगा। नीचे वाला भी ट्राई करके देख लो, देखो 14 में से 1 माइनस करोगे 13, 12, 11, 10, ऊपर वाला तो मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए दोनों को चेक किया करो, पता चल जाएगा किसको हमें एक्सपांड करना है। तो दोस्तों देखो मैं एक्सपांड कर रहा हूं तो ये क्या आएगा 17 माइनस एन, सेम पहला, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 माइनस एन, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 माइनस एन, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस एन, और 1 नहीं आया तो फैक्टोरियल लास्ट में रहेगा। कभी भी याद रखना जब तक 1 नहीं आएगा तब तक फैक्टोरियल साथ में घूमता रहेगा। अब दोस्तों देखो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल होने के बाद यहां पे दोस्तों क्या बचा 17 माइनस एन, यहाँ क्या है दोस्तों 16 माइनस एन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 15 माइनस एन, और इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब दोस्तों क्या होगा 120, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे सम सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो आपके पास कोई ये 120 को आप ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, उस नंबर्स में आप कन्वर्ट करो, तो बाय इक्वालिटी से आप सम सॉल्व कर सकते हो। तो 120 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिससे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बने। तो देखो यहाँ पे 120, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 60, फिर इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 30, फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15, फिर मैं अगर ये इसको मैं डिवाइड करने गया तो ये किससे डिवाइड होगा दोस्तों 3 से, 3 5 जाओ, फिर ये किससे डिवाइड होगा दोस्तों 5 1। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरा का पूरा डिवाइड किया, या तो आपको ये वाला मेथड नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 120 यहाँ पे दोस्तों 2 इंटू क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 60, देन 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, देन 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 15, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो फाइनली आपको 3 और 5 तो दिख रहा है, क्या इससे यहाँ पे कोई नंबर्स आपको ऐसा मिलेगा कि जिससे आप इसको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कन्वर्ट कर दो? तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 5 मुझे एक दिखाई दे रहा है, और दोस्तों दूसरा जो मेरे पास जो नंबर है दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 2 दिखाई दे रहा है। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये दोनों को 2 2 जा क्या कर दे रहा हूँ 4, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों 3, और यहाँ पे 5। अब 3 4 5 ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट साथ में देखो यहाँ पे एक 2 और बच रहा है, एक 2 साथ में और बच रहा है। देखो ना, ये देखो 3, देखो ये 5 है, ये 3 है, और ये 4 है, बाद में ये 2 बच रहा है। तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, मुझे क्या चाहिए, एक के बाद एक 3 टर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्या है 3 टर्म है। तो कोशिश करो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये देखो 6 हो गया, फिर 5 है, फिर 4 है, तो देखो बन गया। ये अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है, क्योंकि ये बहुत टेंशन का काम है, इससे सिंपल मेथड आपको मैं दे रहा हूं कि आप यहां पे क्या करो, रैंडमली ट्राई और एरर मेथड से आप सॉल्व करने का कोशिश करो। यहां पे कोई भी नंबर्स रखो, कोई भी आप रैंडमली अपने मन से नंबर्स रखो। सपोज मैंने यहां पे रखा 10 रखा, क्या रखा मैंने 10। अब 10 रखा तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 7, यहाँ पे 10 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 6, और यहाँ पे 10 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। अब 6 5 जा कितना होता है दोस्तों 30, और 30 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 आ रहा है, मतलब अभी भी मेरा मल्टीप्लिकेशन का आंसर इससे बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो मुझे और बड़ा नंबर यहाँ पे रखना होगा, जिससे मेरा ये जो माइनस करने पे और छोटा नंबर मुझे मिले। तो अभी मैंने 10 रखा था, अभी मैं क्या करूंगा 11 रखूंगा। तो देखो अगर मैं 11 रख रहा हूं
तो 11, 17 माइनस 11 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यहाँ पे 11 रखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पे 11 रखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 15 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 11 रख रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे 5 4 जा कितना होगा 20 एंड 26 जा कितना होगा 120। तो दोस्तों इस तरह से आपको अलग अलग नंबर्स रख के बीच में क्या करना है चेक करना है। तो 1 से आप स्टार्ट करो तो आपको लगभग 6 7 तक आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे एंड देयरफॉर n विच इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों 11, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर रखा तो ये आंसर आया, तो मैंने यहाँ पे 11 रखा तो मेरे को ये आंसर आया। बाय कंपैरिजन ऐसे आप लिख देना, या तो आप इस तरह से भी जा सकते हो, ये वाला पार्ट आप बाजू में सॉल्व करके भी दिखा सकते हो उनको। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 15 माइनस एन है, 13 माइनस एन है, बताओ किसको एक्सपांड करोगे 15 माइनस एन को, क्या बात है। तो उस तरह से आप इसे सॉल्व करके सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो लगभग इस टॉपिक का आपका टेंशन खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये देखो ये डबल डॉट है मतलब डिवाइड है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे, और ये 5/3 ऐसे n फैक्टोरियल कैंसर। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 3 फैक्टोरियल है। अब देखो ये दोनों में किसको आप एक्सपांड करोगे मुझे बताओ। अब ये दोनों में आपको पता है कि दोनों में -5 बड़ा है कि -3, तो आपको पता है कि -3 बड़ा होता है। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो देखो -3 -1 लोगे तो -4 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, तो मतलब इसको सॉल्व करने पे ये मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे -1 लेते जाओगे तो -6 -7 -8, मतलब ये वाला तो मिल ही नहीं रहा है। तो आपको ऐसे टर्म को लेना है जिसको सॉल्व करने का दूसरा टर्म मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला एक्सपांड कर रहा हूँ, पहले मैं क्या करूंगा सेम रखूंगा, फिर देखो n-3 है उसमें -1 करूंगा तो n-4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा n-4, फिर क्या आएगा दोस्तों n-5, और मुझे इसका पार्टनर मिल गया तो यहाँ पे मैं सम को क्या करूंगा रोक दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है दोस्तों n-5 फैक्टोरियल, और इक्वल टू क्या है दोस्तों 5/3। देखो n-5 n-5 कैंसल। अब दोस्तों तो यहाँ 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n-3 n-4 इनटू यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 फैक्टोरियल, और ये देखो ये 5 फैक्टोरियल को भी आप चेंज कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल को आपको चेंज करना है तो देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो बड़ा भाई जो है उसको छोटा बनाओ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5/3। अब देखो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। चाहिए तो आप ये 5 और 5 भी कैंसिल कर सकते हो, इक्वल के वहां पे ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाता है, पर इक्वल के इस साइड ऊपर नीचे होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें बच रही है, देखो ये वाला पार्ट यहाँ नीचे है, इक्वल के उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, मतलब ये पार्ट पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा n-3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n-4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3। अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ नीचे था, यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें आंसर मिल गया दोस्तों। देखो यहाँ पे 4 3 यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, या तो आप अपने मेथड से आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा कौन सा नंबर रखोगे कि सॉल्व करने के बाद हाँ ये पूरा का पूरा आंसर आया। 4 3 जा कितना होता है 12, तो यहाँ पे देखो मैं 12 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12 n-3, या तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म है तो आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अगर समझो मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, 3 - 3 तो 0 हो रहा है तो 12 आएगा ही नहीं। अगर समझो मैं यहाँ 6 रख रहा हूँ तो 6 - 3 कितना होगा दोस्तों 3 होगा, और 6 - 4 कितना होगा दोस्तों 2 होगा, तो 3 2 जा 6 होता है, ये नहीं चलेगा। अब उससे भी एक ज्यादा ले रहा हूँ 7 रख रहा हूँ, अगर समझो मैंने n = 7 रखा तो 7 - 3 क्या होगा 4, एंड 7 - 4 क्या होगा 3, तो 4 3 जा 12 आ गया। तो मतलब बाय कंपैरिजन मेथड n = कितना आया दोस्तों 7। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, देखो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखो आराम से जैसे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कराया था वैसे ही है, और इसके बाद भी एक क्वेश्चन वैसी तरह का है। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल समथिंग समथिंग यहाँ पे दिया है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और वो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व ही करते हैं। r फैक्टोरियल है, n - r फैक्टोरियल है,
और यहाँ पे दोस्तों क्या है n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों r माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और ये पूरे को सॉल्व करके LHS को सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों RHS। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो जो चीजें दोनों में कॉमन है पहले वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे n है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो r माइनस वन है तो मैं इसे r फैक्टोरियल को r माइनस वन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो r सेम रखा, r से वन कम करूंगा तो क्या होगा दोस्तों r माइनस वन फैक्टोरियल। अब मैं वन नहीं आया तो फैक्टोरियल रख सकता हूँ, तो इस r को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं क्या करूंगा 5 इंटू 4 लिखूंगा, वैसे ही लिखा। बाद में दोस्तों ये वाला जो पार्ट दिख रहा है देखो n माइनस आर फैक्टोरियल, ये ऐसे ही रख रहा हूं, प्लस n फैक्टोरियल, यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल। हाँ ये देखो ये n माइनस आर प्लस वन ऐसे ही रख रहा हूं। बट दोस्तों अगर मैं इसमें माइनस वन करूंगा तो मुझे ये टर्म मिल रहा है। तो देखो ना आप, देखो ये देखो n माइनस आर प्लस वन, माइनस वन करोगे तो आपको n माइनस आर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप उससे वन देखो, जैसे ये 5 है उससे वन छोटा क्या आएगा 4, मतलब n माइनस आर आएगा, फैक्टोरियल आप रखोगे क्योंकि ये देखो ये दोनों सेम हो गए। मुझे सेम करके कॉमन निकालना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब दोस्तों देखो मैं दोनों में से कॉमन लूंगा तो n फैक्टोरियल, यहां से कॉमन क्या आएगा दोस्तों r माइनस वन का फैक्टोरियल, और साथ में क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फाइनली हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा, हमारे ब्रैकेट के अंदर दोस्तों इसके अंदर का मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो बचा गया दोस्तों 1/r। और दोस्तों इसके अंदर भी हमने सब कुछ ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो n माइनस आर प्लस वन ये टर्म बचा। अब दोस्तों अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो देखो दोस्तों यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। प्लीज ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला टर्म वन से मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस आर प्लस वन, ये वाला r हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r n माइनस आर प्लस वन। तो जस्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म ये वाले टर्म से कैंसिल हो गया, और दोस्तों ऊपर हमें क्या मिला, ऊपर हमें एक टर्म मिला है जिसे मैं क्या बोलूंगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोस्तों हमें एक टर्म मिला है n प्लस वन मिला है, और नीचे क्या मिला है दोस्तों r मिला है n माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे दोस्तों r माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल। अब आपको थोड़ा सा सम को समझना होगा कि सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है वो आप देख लो। देखो आपको प्रूफ क्या करना है दोस्तों, मैं प्रूफ यहाँ पे लिख दे रहा हूं, n प्लस वन का फैक्टोरियल ये आपको प्रूफ करना था, और नीचे आपको क्या प्रूफ करना था दोस्तों r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, मतलब सब कुछ फैक्टोरियल फॉर्म में आपको प्रूफ करना था। अब थोड़ा सा आपने इतने सम का प्रैक्टिस कर लिया, अराउंड 35 मिनट्स के आसपास, 37 मिनट्स हो गए, तो आपको अब बेसिक चीजें पता होगी दोस्तों। देखो ये और ये, जैसे अगर समझो कहीं पे ऐसा है 5 है और दोस्तों कहीं पे 4 फैक्टोरियल है, तो मैं फाइनली देखो ये 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 4 3 2 1 तक है, और ये 5 तो फाइनली मैं इसे 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो वैसे देखो यहाँ पे n प्लस वन है, n फैक्टोरियल है, दोनों में से बड़ा क्या है n प्लस वन। तो फाइनली दोस्तों मैं इसे क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ दोस्तों, फाइनली मैं इसकी जगह पे n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब नीचे अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे r फैक्टोरियल, अब बताओ यहाँ r माइनस वन है और यहाँ पे क्या r है। अब मुझे बताओ r माइनस वन और r में बड़ा कौन है, तो r माइनस वन है, मतलब r से छोटा है, तो मतलब ये दोनों में जो बड़ा है उसको मैं फैक्टोरियल फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, r फैक्टोरियल लिख दिया तो ये दोनों उसके अंदर आ गए। अब ये दोनों में दोस्तों कौन सा बड़ा है वो आपको देखना है। तो देखो n माइनस आर है और यहाँ प्लस वन है, जैसे कि ये जो वैल्यूज होगा उसमें प्लस वन है, मतलब ये वाला टर्म क्या है बड़ा है, तो इसको आप फैक्टोरियल फॉर्म में लिखोगे तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मेरे को सॉल्व कराना था, तो ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 फैक्टोरियल। ये मेरा क्या है दोस्तों LHS, और ये पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आना चाहिए RHS। अब मैं कोशिश करूंगा ये पूरे टर्म को सॉल्व करने का, और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को निकालने की कोशिश करूंगा।
तो दोस्तों यहां पे देखो ये 9 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रख रहा हूं, देखो ये 3 फैक्टोरियल है, ये 6 को मैं क्या कर सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 9 फैक्टोरियल ऐसे ही रखूंगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये 4 फैक्टोरियल, तो 4 को मैं 3 के फॉर्म में बना सकता हूँ, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बना सकता हूँ। मैं कॉमन लेने के लिए सब कर रहा हूँ, और 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं देखूंगा तो ऊपर से 9 फैक्टोरियल बाहर आ गया, और नीचे से दोस्तों 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल भी बाहर आ गया, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे गया दोस्तों 6, यहां से 9 फैक्टोरियल बाहर आ गया, 5 फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो दोस्तों क्या है 1/4। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 फैक्टोरियल। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, और 4 3 जा 6 4 जा 24। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 फैक्टोरियल, इनटू ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और इसे मैं लिख सकता हूँ 6 4 जा, जो नीचे था वही सेम यहाँ पे रख रहा हूं। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो ये 9 फैक्टोरियल है, देखो ये 10 फैक्टोरियल है, और ये 9 मतलब ये 10 है और ये 9 फैक्टोरियल साथ में रखा दोस्तों, तो उससे मैं उसे 10 फैक्टोरियल बना लूंगा। 4 फैक्टोरियल बनाना है तो 4 है मेरे पास, और उससे बास वाला 3 फैक्टोरियल भी है, और 6 फैक्टोरियल बनाना है तो दोस्तों 6 है मेरे पास, उसके बाजू का 5 फैक्टोरियल भी है। तो फाइनली मैं इसे 10 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा, इसे 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा, और इसे दोस्तों 6 फैक्टोरियल में, और मेरा यहाँ पे RHS आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी मैंने आपको करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद के 1-2 क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर लेना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो सिंप्लीफाई वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछते नहीं है, पर फिर भी आपको मन में तसल्ली होगी सर ने सब कुछ कराया, तो ये भी करा दे रहा हूं 1-2 क्वेश्चन। देखो 2n+2 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल। अगर आप कल का मेरा लेक्चर देखोगे तो मैंने A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराया था, A to Z, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे जो चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है तो इसलिए मैं वो चीजें करा के कुछ मतलब नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं मैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे देखो सेम मैंने रखा, फिर यहाँ पे क्या करूंगा 1 कम कर दूंगा, फिर यहाँ पे और 1 कम करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2n हो जाएगा, और नीचे 2n मिल गया तो फैक्टोरियल फॉर्म में। देखो ना ये था, इसमें -1 करके ये आया, फिर और 1 किया तो 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे गया दोस्तों 2n फैक्टोरियल कैंसर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिला 2n+2 और 2n+1। तो ये इसका सिंप्लीफाई वे है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते। अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया ना वो सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो n+3 है, उसको फैक्टोरियल फॉर्म में आगे करते जाओ आराम से वहां पे, और नीचे n² - 4 है, उसको n+2 और n-2 फॉर्म में लिखो, और n+3 है, फिर वो n+2 होगा, फिर n+1 होगा, n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह का एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करना तो कर सकते हो, पर बाकी जो मैंने जहां इंपॉर्टेंट बोला आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जस्ट एग्जाम में अपने चेक कर लेना, ये ऐसी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आपका फाइनली 3.2 एक्सरसाइज था वो भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको पार्ट 1 की चीजों को कवर करना है तो हमने ऑलरेडी गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे नए वीडियोस लगभग लेसन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट कर दिए। 5 का 5.1 भी कंप्लीट हो गया है, 5.2 भी जल्दी आ जाएगा, मतलब 5th लेसन तक तो कवर मैं करा ही दूंगा, एग्जाम के पहले तक 5th वो करवा दूंगा, और यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे 5th तक कवर करने के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।